और बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश में तीसरा प्रत्याशी उतारेगी बीजेपी। जय नाम को लेकर फाइनल दौर की चर्चा जारी है और कभी भी नाम सामने आ सकता है। कल सुबह नामांकन दाखिल होगा तो आखिरी दिन भी है, तो ऐसे में ये जो लगातार चर्चाओं का दौर था, अटकलों का दौर था, उस पर से पर्दा उठ चुका है। यानी कि जो तीसरा प्रत्याशी कभी भी सामने आ सकता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी तीसरा प्रत्याशी उतारेगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, लगातार संभावनाओं का दौर जारी था, अटकलों का दौर जारी था, अब पत्ते खुल गए हैं। कौन होगा मालवा से बड़ा नाम सामने आने की संभावना है, ये भी सूत्र बता रहे थे। देखिए, अटकलों पर विराम तो बंसल न्यूज ने शाम 5 बजे ही लगा दिया था। 6 बजे ही ललित हमने लगभग क्लियर कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर है तीसरे कैंडिडेट के लिए। और अब बिल्कुल फाइनल हो गया कि बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारने जा रही। अब सवाल ये कि आखिर तीसरा उम्मीदवार होगा कौन। तो इसकी सबसे ज्यादा चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी चेहरे पर, जनजाति के चेहरे पर मुहर लगाने की बात कर रही है। मतलब किसी कोई जनजाति चेहरा नजर आएगा, बहुत संभावना है। या फिर कोई चेहरा मालवा से, जो पूर्व विधायक जिसकी हम कहे हैं, 6 बजे भी हमने खुलासा किया था, तो उस पर दाव लगा सकती है। लेकिन बहुत संभावना है बीजेपी कि किसी जनजाति को मैदान में ला सकती है। दिल्ली से फाइनल हो गया है, वहां से भी बात हो गई है दोनों की, मध्य प्रदेश के संगठन और सत्ता की, और उसके अलावा दिल्ली से भी हरी झंडी मिल गई है। तो अब बिल्कुल तय है कि तीसरा जो भी प्रत्याशी होगा वो मैदान में दिखाई देगा। बहुत संभावना है कि जनजाति का प्रत्याशी तय होने जा रहा है, जिसका नाम भी सबसे पहले बंसल न्यूज खुलासा कर देगा। थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, लेकिन अब ये फाइनल है। यानी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लगातार बंसल न्यूज पहले दिन से कह रहा था कि भले जो भी चलता रहे, लेकिन तीसरा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है राज्यसभा में। उसकी वजह भी मीनाक्षी नटराजन का जैसे ही नाम फाइनल हुआ था, तो उसके बाद संभावनाएं बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि कांग्रेस के भीतर से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के लीडर ही कई संपर्क में थे, 4 विधायक तो संपर्क में थे ही मेरी जानकारी के अनुसार, लेकिन ये संख्या थोड़ी और बढ़ना है। तो मुझे लगता है वो तमाम तरह की चीजें अब बड़ी क्लियर हो गई है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी किसी जनजाति पर दांव लगा सकती है, या एक पूर्व विधायक जिनका नाम चल रहा है, अभी नाम लेना उचित नहीं होगा। संभावना इन दोनों में से किसी एक की बनती है। तो बस नाम फाइनल होना है, लेकिन सुबह पूरी तस्वीरें साफ होंगी, क्योंकि कल अंतिम दिन है फॉर्म भरने का नामांकन का। तो कल नामांकन भी मनोज जी, क्रॉस वोटिंग एक जो बड़ी संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि ये डर, ये आशंका है कांग्रेस के भीतर भी कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। और ऐसे में वो जो उम्मीदवार जो ये सब कुछ कर सकता है, ये जो ताकत रखता हो, कई बार कैलाश विजयवर्गीय जी का भी नाम सामने आया था। हालांकि जैसे मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया, तो क्या ऐसे में कोई ऐसी महिला उम्मीदवार या कोई आदिवासी चेहरा, दोनों मिला के ऐसा हो सकता है कि जोरदार टक्कर दे पाए, या फिर कुछ और भी मंथन चल रहा है बीजेपी के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कोई आदिवासी चेहरा ही होगा। इसकी बहुत ज्यादा संभावना इसी की है। SC ST का चेहरा कोई हो सकता है, बहुत ज्यादा संभावना इसकी है। जहां तक आदिवासी किसी महिला की आप बात कर रहे हैं, तो इसकी संभावना अभी कम दिखाई देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है। जहां तक कद्दावर लीडर कैलाश विजयवर्गीय या अन्य की नाम की चर्चा चल खूब रही थी, खूब नाम चला है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी नामों में भी हमेशा चौंकाती है ललित। तो हम जिन नामों का कह रहे, हो सकता है कोई और उनके पिटारे में हो और सुबह कुछ और नजर आए। लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर, कि तीसरा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतारने जा रही। जैसे क्रॉस वोटिंग की बात करें, स्वाभाविक है क्रॉस वोटिंग होगी, जब तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। दरअसल मंथन दिन भर से यही चल रहा था, क्या हम तीसरे को मैदान में उतारते हैं तो जिता पाएंगे अथवा नहीं, क्योंकि गणित 7-8 वोटों का है। तो मुझे लगता है वो सब मामला जमता हुआ नजर आ रहा है। अब क्रॉस वोटिंग होगी तो कांग्रेस इसको कैसे संभाल पाती है, क्योंकि जीतू पटवारी ये कह रहे थे कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब वो कैसे, कौन से पत्थर से जवाब देते हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि बिल्कुल तय हो गया, क्योंकि खुद मेरी नेतृत्व से बात हुई है, तो उन्होंने इस बात को माना है कि हम तीसरा प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। तो मकसद बहुत क्लियर है कि बीजेपी चाहेगी कि 2 नहीं 3 चेहरे यहाँ से मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे, यानी मीनाक्षी नटराजन की मुश्किलें बढ़ने वाली है।
बिल्कुल मुश्किलें बढ़ने वाली। और जैसे कि आपने एक बार चर्चा भी की मुख्यमंत्री से, तब उस दौरान वो भी कह रहे थे कि संकट बढ़ने वाला है कांग्रेस से, यानी कि संकेत तो बहुत पहले से मिलने शुरू हो गया मनोज जी। और आपने शुरू से ही कह दिया था कि तीसरी सीट पर उतारने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, और आज हमने शाम को भी ये खबर दिखा के बता दिया था कि ये तीसरी सीट पर उतार रहे हैं, ये भी तय हो चुका था। तो बंसल न्यूज़ ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और चलिए अब हम वो जान लेते हैं, वो तीसरी सीट जो है वो बीजेपी अगर उतारती है तो राज्यसभा का गणित वो किस तरह से बैठने वाला है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल अगर बात करें विधायकों की संख्या की तो 230 है, ये जो संख्या बल की हम बात कर रहे हैं। और संख्या बल के मुताबिक एक सीट पर 58 वोटों की जरूरत होती है, 58 वोट जरूरी होते हैं। तो राज्यसभा में अगर बात करें 2 सीटों पर तो बीजेपी की जीत बिल्कुल तय है, 100% है। एक राज्यसभा सीट जीतने की स्थिति में कांग्रेस भी पूरी तरह से दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके पास भी जो बहुमत है दिखाई दे रहा है 58 से ज्यादा। लेकिन तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास भी 48 वोट है, 2 और वोट मिला लिए जाए तो वो 50 हो जाएंगे। तो क्रॉस वोटिंग अगर कांग्रेस में होती है तो फिर वो कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है। कुछ 8 वोट जो कम पड़ते हैं बीजेपी के लिए, अगर वो मिल जाते हैं तो शायद कांग्रेस का गणित पूरी तरह से बिगड़ सकता है। तो क्या हाथ से जाएगी सीट, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन वो पेंच कौन सा है, कहां वो पेंच फंस सकता है, चलिए वो भी हम समझ लेते हैं। राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट पर नए समीकरण बन रहे हैं। वो समीकरण कौन कौन से? देखिए, राज्यसभा चुनाव है, तीसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाती है, लेकिन उस पर नए समीकरण बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट के उतारते ही रोचक हो जाएगा मुकाबला। और ये भी अब तय है कि तीसरा कैंडिडेट उतर रहा है। क्रॉस वोटिंग बागी या फिर असंतुष्ट कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तो दतिया विधायक अगर बात करें राजेंद्र भारती की, उनकी तो सदस्यता समाप्त हो चुकी है, तो उनके वोट का कोई मतलब नहीं रहेगा। विजयपुर के विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव भी रद्द हो चुका है, तो ये 2 वोट कांग्रेस के खाते में तो नहीं जा रहे हैं। बीना विधायक निर्मला सप्रे का रुख बिल्कुल भी साफ नहीं है, लेकिन अभी तो दिखाई जो दे रहा है वो शायद बीजेपी की तरफ ही होगा। रीवा के विधायक अभय मिश्रा की भी नाराजगी की खबर है, तो ऐसे में ये 2 अगर वोट बीजेपी के खाते में जाते तो 48 से बीजेपी 50 तक पहुंच जाएगी, यानी 8 वोटों की अभी भी कमी है। तो वो 8 वोट कहां इधर से उधर होते हैं ये कहना बहुत मुश्किल होगा, और ये आसान बीजेपी के लिए नहीं होगा। लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से वो उम्मीदवार उतार के कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ा रही है। बहरहाल